welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are back with me in the new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 21 जुलाई के इतिहास पे। जी हाँ, the 21st July. Why it is important? Because we all know very well 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. Each and every day is important. तो 21 जुलाई को ऐसी क्या घटनाएं घटी थी, किनका जन्म हुआ था, क्या है हमें जानना जरूरी। चलिए डालते हैं नजर और देखते हैं पहले इवेंट की तरफ। 1947, yes, 1947 was the year and 21st of July was the very important day when the national flag got approval by Indian Constitution Committee. तो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के एक बोला जाए तो चिन्ह को या सिंबल को the national flag got its approval. So 21st July definitely एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आगे अगर हम बात करें सो नेक्स्ट आ जाता है 2007 का दिन। 21 जुलाई प्रतिभा पाटिल was sworn in as the first India's female president. So most important event in our Indian history, पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 21 जुलाई 2007 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। सो प्रतिभा पाटिल took in as the female president, first female president of our country India. So that is why this day becomes important. आगे अगर हम बात करेंगे बर्थडेज की कि किसका जन्म हुआ आज ही के दिन जो कि है 21 जुलाई। सो वी हैव अ पर्सनालिटी चेतन चौहान, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। 1947 was the year, स्वतंत्रता से पहले जन्मे बिल्कुल चेतन चौहान, लेकिन इनकी पहचान की अगर हम बात करें तो 21 जुलाई के दिन जन्मे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर के रूप में हम इनको जानते हैं। आगे अगर अब हम बात करेंगे सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेथ इवेंट्स, ऑबिचुरीज, किसका निधन हुआ, किसका देहांत हुआ। सो वी हैव अ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी शारदा माँ, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अब रामकृष्ण परमहंस कौन है, इनका इंट्रोडक्शन या परिचय तो बिल्कुल देना यहाँ पे एक लाजमी नहीं बनता क्योंकि हम सभी जानते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए स्वामी विवेकानंद के गुरु कहीं ना कहीं। तो यस, उनकी पत्नी शारदा माँ का निधन हुआ 21 जुलाई 1920 को। अब आगे अगर हम बात करेंगे सो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस की प्रिपरेशंस की बात आ जाती है। एफवाईआई क्वेश्चन बैंक का बहुत इंतजार होता है तो उसी क्वेश्चन बैंक को लेके आज फिर हम जुड़ रहे हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ। ये रहा उसी क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन। द चिल्का लेक रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के बीच स्थित है। कृष्णा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, गंगा एंड महानदी, महानदी एंड गोदावरी। तो अगर हम बात करें चिल्का लेक रीजन की तो ये स्थित है महानदी और गोदावरी के बीच में। Moving on to the next question. Major producer of mulberry silk in India is, भारत में शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करें मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क की सो आंसर आ जाता है कर्नाटका। अ साउथ स्टेट कर्नाटका प्रोड्यूसेस सिल्क इन अ ह्यूज क्वांटिटी या एक पूरा जाए तो एक एम्पल अमाउंट में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these volcanoes is called the lighthouse of Mediterranean? इन ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। एल्गोन, स्ट्राम्बली, एटना या वेसोवियस। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। तो लाइट हाउस कहलाने वाला वॉल्केनो है स्ट्राम्बोली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to which Amendment Act Sikkim has been admitted into the Union of India as states? किस संशोधन अधिनियम के अनुसार सिक्किम को भारत संघ में राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। 30th, 36th, 42nd या 44th। तो यस, यहाँ आंसर आ जाता है 36th। तो 36th अमेंडमेंट के तहत सिक्किम गॉट इज अप्रूवल एज अ स्टेट इन इंडिया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Sikh guru was responsible for the Sikh movement turning into a military brotherhood? किस सिख गुरु ने सिख आंदोलन को सैन्य भाईचारे में बदल दिया था। गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन या गुरु गोविंद सिंह। सो डेफिनेटली आंसर आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गुरु हरगोविंद। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। हु द ट्रांसलेटर ऑफ भागवत पुराण इनटू, हु ट्रांसलेटर अगर बोला जाए यहाँ पे कि हु द ट्रांसलेटर ऑफ भगवत पुराण इनटू बंगाली अंडर नुसरत शाह पेट्रोनेज, नुसरत शाह के अधीन किस ने भगवत पुराण का अनुवाद बंगाली में किया था। हु ट्रांसलेटेड बेसिकली। तो सिद्धार्थ बासु, अनुराग बासु, मलाधार बासु या मलॉय बासु। सो डेफिनेटली आंसर आ जाता है यहाँ पे भगवत पुराण को बंगाली में नुसरत शाह के पेट्रोनेज के अंदर जिसने भी ट्रांसलेट किया। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी मालाधार बासु। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the saint poet contemporary of Akbar who informs the ruler that
A ruler had a right of giving the tilak to any one of his sons. कौन सा संत कवि अकबर का समकालीन था जो यह सूचित करता है कि एक शासक अपने किसी भी एक पुत्र का तिलक कर सकता है? सूरदास, मलुकदास, तुलसीदास या परमार्थदास? तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, सो दैट वुड बी तुलसीदास। तुलसीदास ही वो संत कवि थे अकबर के समकालीन जिन्होंने ये सूचित किया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was the leader of the revolt of 1857 in रोहिल 1857 के विद्रोह में किसने रोहिल खान का नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान, शहजादा फिरोज शाह, राणा बेनी माधो सिंह या मोहम्मद हसन खान? सो आंसर की अगर हम बात करें सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खान। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the founder of the Hindu College कोलकाता? किसने कोलकाता के हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय, डेविड हरे, हेनरी विवियन डेरजुआ या आशुतोष चौधरी? सो डेफिनेटली बंगाल से जुड़ा हुआ एक नाम, हिंदू कॉलेज के संस्थापक या फाउंडर डेविड हरे या डेविड हेयर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। Whom did बाल गंगाधर तिलक कॉल द डायमंड ऑफ इंडिया? बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? सो डेफिनेटली आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, जी.के. गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने टाइटल दिया था द डायमंड ऑफ इंडिया या भारत का हीरा। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए ताकि आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। एंड द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात करेंगे अगले दिन की इंपॉर्टेंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।